तो टॉप 10 खबरों के बाद बुलेटिन में अब खबरें तफसील से। कश्मीर मुद्दे पर लगातार शिकस्त के बाद पाकिस्तान का पूरा फोकस अब हिंदुस्तान के खिलाफ नई साजिशों पर है। आर्मी ने पाकिस्तान की नई साजिशों का इंकशाफ किया है। आर्मी को जनूबी हिंदुस्तान में दहशतगर्दाना हमले का अंदेशा है। आर्मी के अफसरान के मुताबिक जनूबी हिंदुस्तान में मुमकिना दहशतगर्दाना हमले की जानकारी मिली है। गुजरात के सरक्रीक इलाके में कुछ लावारिस बोट भी पकड़ी गई हैं। Many inputs that there may be a terrorist attack in the southern part of India and the peninsular India. There have been some boats also which have been recovered, abandoned boats in the area of Sarkri. वहीं जराये के मुताबिक बीएसएफ ने एक रिपोर्ट आर्मी के साउदर्न कमांड को भेजी है, जिसमें ये कहा गया है कि दहशतगर्दाना तंजीम जैश-ए-मोहम्मद के 50 दहशतगर्दों को समुद्र के रास्ते हिंदुस्तान में हमले की ट्रेनिंग दी जा रही है। जराये का कहना है कि जैश के 50 दहशतगर्दों के एक ग्रुप को पाक में डिप्सी डाइविंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं जराये के मुताबिक ग्लोबल दहशतगर्द मसूद अजहर एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले का प्लान बना रहा है। मसूद अजहर हिफाजती दस्तों को निशाना बनाकर बदअमनी फैलाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सोपोर पुलिस ने पीर को 8 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया, जो पोस्टर जारी करके मकामी लोगों को धमकाने और डराने में शामिल थे। पुलिस इन लोगों से अब पूछताछ कर रही है। सिक्योरिटी एहलकारों के मुताबिक सोपोर पुलिस इलाके में आम शहरियों के कत्ल के मामले में भी इन दहशतगर्दों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने पोस्टर की ड्राफ्टिंग और पब्लिकेशन में इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्यूटर और दीगर सामान भी बरामद किए हैं। सिक्योरिटी एहलकारों के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 8 दहशतगर्दों में से 3 गुनाह को अंजाम देने के अहम मुलजिम आरोपी थे। बरामद किए गए सभी खुफिया सामान को पुलिस ने जब्त कर लिया है। गिरफ्तार 8 दहशतगर्दों में एजाज मीर, उमर मीर, तौसीफ नाजर, इम्तियाज नाजर, उमर अकबर, फैजान लतीफ, दानिश हबीब और शौकत अहमद मीर शामिल हैं। उन्होंने पोस्टर तैयार किया और उन्हें इलाके में लगाया था। जम्मू कश्मीर राज्य में खासकर कश्मीर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था क्या है, क्या हालात है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह जी। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जो सोपोर में घटना हुई वहाँ पर जो एक आम शहरियों को निशाना बनाया गया, उसके बारे में क्या डिटेल्स हैं और 8 लोगों को आपने अरेस्ट भी किया है, क्या बात हो रही है? देखिए, 1 महीने का ज़्यादा अरसा जहाँ पर गुजर गया है जब से ये सिचुएशन लैंड ऑर्डर के सिलसिले में जो है मर्ज हुई, और इतना बढ़िया पीसफुल माहौल मेंटेन हुआ है। पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, सिविल एडम, एवरीबॉडी डन वंडरफुल जॉब। मगर ये चीज़ कहीं जो पाक स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स हैं और ख़ासतौर पे जो उनके मिलिटेंट आउटफिट हैं लश्कर-ए-तौबा, जैश-ए-मोहम्मद, उनको हजम नहीं हो पा रही है कि ये हालात इस तरीके से अच्छे से कैसे मेंटेन हो रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी कोशिश करी कि उनके मिलिटेंट जो जहाँ पर काम करते हैं उनको जगह जगह भेजें, लोगों को धमकाएं, फ्रूट वाले को धमकी दें, दुकान वाले को धमकी दें, टैक्सी यूनियन वाले को धमकी दें, पेट्रोल पंप वाले को धमकी दें। और हमारी ये कोशिश रही कि हम सब जगह पे एक सिक्योर एनवायरनमेंट की कोशिश करें और लोग अपना काम कर सकें, और उसका बहुत हद तक पॉजिटिव रिजल्ट भी रहा। आपके पेट्रोल पंप चल रहे हैं, सिविल ट्रैफिक आपकी 60-70% के करीब रोज़ मामूल के मुताबिक चल रही है। शहर में जाम लग रहे हैं ट्रैफिक की वजह से। दुकानदार जब उनकी और आपको बता दें कि मुल्क के साबिक वजीर खजाना और आंझानी अरुण जेटली की सोग सभा में पहुंचे हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी। था, कितनी विविधताओं से भरा हुआ था। अब पल भर के लिए कल्पना कीजिए, मेरे जैसे व्यक्ति का क्या होता होगा जिसने ऐसे प्रतिभावान साथी को खोया होगा, जिसका वर्णन हम लगातार सुन रहे हैं। कितनी बड़ी कमी महसूस होती होगी। शायद उसको
शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, लेकिन प्रतिपल अनुभव करता हूं। वे बीमार थे और उनकी बीमारी कोई आज की नहीं थी। बहुत छोटी आयु में डायबिटीज से लेकर के वो कई समस्याओं से जूझते रहे, लेकिन आखिरी दिन तक अगर आप सामने से पूछने की कोशिश करें तो भी वे न अपनी बात बताने के लिए समय बर्बाद करते थे, न ही स्वास्थ्य के लिए कुछ बताते थे। वो जब भी बात करते थे, देश में क्या चल रहा है, आगे क्या होने की संभावना है, हम लोगों को कैसे करना चाहिए, यानी मन मस्तिष्क पूरी तरह देश के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए रम गया था। उसी में वो रम्माण थे, उसी में वो खोए हुए थे और शायद यही उनकी ऊर्जा थी, यही उनका सामर्थ्य था। आमतौर पर जो पहली बार उनका कोई क्लाइंट उनके पास जाता था तो बड़ा निराश होकर के आता था। उसको लगता था कि मुझे इनके पास कहां भेज दिया। जब मैं उनको मेरा केस बता रहा था, वो तो टीवी देख रहे थे। जब मैं अपनी समस्या समझा रहा था तो खाने का ऑर्डर कर रहे थे। उन्होंने मेरी बात तो सुनी नहीं। कल पता नहीं कोर्ट में मेरा क्या होगा। यानी एक प्रकार से उस मुलाकात में वो निराश होकर के जाता था। लेकिन जब कोर्ट के अंदर वो उनको सुनता था तो उसको आश्चर्य होता था कि इस व्यक्ति के पास वो कौन सी प्रतिभा है कि मैंने मुश्किल से 2-4 वाक्य मेरे कहे, लेकिन उसने मुझे पूरा पढ़ लिया, मेरी समस्या को जान लिया और कानूनी युद्ध के लिए अपने आप को खड़ा कर दिया और वो केस जीत गए। ऐसे आपको अनेक घटनाएं आपको सुनने को मिलेगी। कैबिनेट में भी मैं हमेशा एक कमी महसूस करूंगा, क्योंकि इनके पास हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री इतिहास की, शासन व्यवस्था की एक प्रकार से मेमोरी का डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया पूरी तरह भरा पड़ा था। और इसलिए कोई भी विचार हमारे सामने आता है तो बड़ी आराम से कहते हैं, देखो उस समय ऐसा हुआ था, इसके पीछे ये बैकग्राउंड है। और सही निर्णय करने में इस प्रकार की पुरानी घटनाओं के मेमोरी का बहुत बड़ा रोल होता है। निर्णय के तरीकों का उस पर प्रभाव होता है। और अरुण जी का ये सामर्थ्य मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन के लिए एक अनमोल रत्न था। जीवन इतना विविधताओं से भरा हुआ था, दुनिया की कोई भी लेटेस्ट चीज की बात निकालिए, वो पूरा कच्चा चिट्ठा उसका खोल देते थे, इतनी जानकारियां रखते थे। उनका एक स्वभाव था हर चीज को पकड़ लेना, और वो वन लाइनर के लिए तो जाने जाते थे। हर बात को वन लाइनर से अपना वो पूरी तरह प्रस्तुत कर देते थे। मीडिया वालों के बहुत प्रिय थे वो, क्योंकि उनको जो चीज को पाने के लिए 8-10 घंटे मेहनत करनी पड़े, अरुण जी को मिलने तो 8-10 मिनट में मिल जाती थी कि इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है, और आप अगर ये सोचते हैं तो गलत है, ये सोचोगे तो ठीक हो। और 22 लाख वो मीडिया वालों के भी एक बार मददगार हुआ करते थे। यानी ऐसा प्रतिभा का धनी उसको हमने खोया है।
मेरे जीवन में हम सब करके बता रहे दोस्त, और सचमुच में एक दोस्त के रूप में उसके साथ जीने का अवसर मिला। वे व्यक्तिगत जीवन में आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्तियों में से थे और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की अगर वर्किंग कमेटी है तो जिस शहर में भी हो वो 5 स्टार होटल में रहना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। और हमारी पार्टी में ऐसा नियम भी नहीं था कि आप अपनी व्यवस्था से नहीं रह सकते थे। लेकिन अरुण जी ने कभी भी पार्टी व्यवस्था के बाहर रहे नहीं और हम लोग करीब पिछले 30-35 साल हर वर्किंग कमेटी में एक ही कमरा में रहते थे दोनों, और वे जो व्यवस्था पार्टी ने दी हो, कमरे में एसी हो न हो, व्यवस्था हो न हो, वो वहीं पर हम साथ रहते थे, जबकि वो सब चीज अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन पार्टी संगठन के साथ जीने के लिए मुझे भी अपने आप को ढालना चाहिए। एक कार्यकर्ता के लिए जो अपेक्षाएं होती हैं वो जी करके दिखाते थे। मुझे बराबर याद है जब अटल जी भी थे तब भी किसी चीज का ड्राफ्टिंग होता था तो या तो अडवाणी जी उसको हाथ लगाते थे या तो अरुण जेटली हाथ लगाते थे, और शब्दों को सही करने का काम, सही समय पर सही शब्द का सही जगह पर इस्तेमाल करने का काम इतनी बखूबी वो निभाते थे। ये अपनी विविधता, विशेषताएं एक अपने आप में वैल्यूएडिशन करते थे। सार्वजनिक जीवन में ऐसे व्यक्तित्वों का होना, ऐसी प्रतिभाओं का होना, और ऐसी प्रतिभा वाला व्यक्तिगत जीवन में बहुत कुछ पा सकता है जिसको हम लौकिक दुनिया की चीजें कहते हैं, बहुत कुछ पा सकता है। लेकिन उन्होंने अपने इस सारे सामर्थ्य को, सारी प्रतिभा को, सारे व्यक्तित्व को, सारी विविधताओं को, सारे अनुभव को, सारे सपनों को सिर्फ और सिर्फ देश के लिए काम आए इसी एक सपने को लेकर के जीते रहे। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो एक प्रकार से छात्र राजनीति की नर्सरी में पैदा हुआ पौधा था। छात्र राजनीति की नर्सरी में पैदा हुआ पौधा हिंदुस्तान के राजनीति के विशाल फलक में एक वटवृक्ष बनकर के उभर आए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। स्व प्रयत्न से, स्व अनुशासन से, प्रतिभा को एक निश्चित दिशा में ढाल करके और उनको जहां जो भी काम मिला हर काम में उन्होंने वैल्यू एडिशन की, हर काम में उन्होंने एक नई ऊर्जा दी, हर काम में उन्होंने एक नई सोच दी। ऐसे मेरे साथी को मैंने खोया है। ये परिवार तो हमारा ही है, हम सब ने कुछ न कुछ खोया है। अरुण जी की उत्तम स्मृतियों को याद रखते हुए जिस प्रकार से उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग देश के लिए किया, समाज की समस्याओं के सुलझाने के लिए किया, हम सभी उसी से प्रेरणा लेते हुए कुछ न कुछ देश के लिए, समाज के लिए करके अरुण जी को उत्तम श्रद्धांजलि देने के एक भी अवसर को खोने नहीं देंगे। उनका परिवार भी उन्हीं के छत्रछाया में बड़ा हुआ है, इसलिए उनके परिवार में भी एक विशिष्ट प्रकार का सामर्थ्य है, क्योंकि मैं बहुत निकट से जानता हूं। और ये भी एक सद्भाग्य का है कि ऐसा सामर्थ्यवान परिवार उनको वो छोड़ के गए हैं, लेकिन वो परिवार भी सामर्थ्यवान होने के कारण हम सभी उनके परिवारजन एक प्रकार के निश्चिंतता भी अनुभव करते हैं। लेकिन अरुण जी की कमी हर कोई महसूस करेगा। हम सब उनका पुण्य स्मरण करते हुए सद्भावना के साथ, सत्कार्य के साथ जुड़ करके सच्ची श्रद्धांजलि देते रहें,
इसी कामना के साथ मैं आदरपूर्वक, जो बात कभी मेरे मन में मेरे लिए वो शब्द निकालना बड़ा मुश्किल है, कि अपने दोस्त को मैं आज आदरपूर्वक अंजलि दे रहा हूं। कभी किसी की जिंदगी में ऐसे पल नहीं आने चाहिए, किसी की जिंदगी में नहीं आने चाहिए, लेकिन शायद ईश्वर ने कुछ निर्धारित किया है। मेरा दुर्भाग्य है कि आज मेरे नसीब में एक अच्छे पुराने दोस्त और उम्र में छोटे, उसको श्रद्धांजलि देने की नौबत आई। मैं आदरपूर्वक अंजलि देता हूं। ओम शांति शांति शांति। तो साबिक वजीर खजाना और आंछा ने अरुण जेटली को खराजे अकीदत पेश करने के लिए एक सोग सभा का एहतमाम किया गया है। वहीं पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन्हें खराजे अकीदत पेश किया। उन्होंने याद किया अरुण जेटली साहब को, उनके साथ बिताए हुए अपने वक्त को उन्होंने याद किया और बताया अपने खिताब के जरिए कि किस किस्म के बेहतरीन और अजीम इंसान हुआ करते थे। अरुण जेटली एक बेहतरीन सियासतदान थे, बेहतरीन वकील भी थे। इस बीच वापस रुख करेंगे तमाम अहम खबरों का जम्मू और कश्मीर से। आपको बता दें कि सोपोर में 8 दहशतगर्दों के मददगारों को गिरफ्तार किया गया है, जो पोस्टर्स के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद माहौल का जायजा लिया श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल ने। सोपोर पुलिस को आज उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब 6 और 7 अगस्त की दरमियानी रात को सोपोर के एक इलाके डांगरपोरा में एक फैमिली पर नामालूम बंदूक बरदारों ने हमला किया, जिसमें 4 अफराद जख्मी हुए थे। ताहम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रियासती पुलिस सोपोर यूनिट ने दावा किया कि करीबन 8 के करीब मिलिटेंट जो हैं, चाहे वो ओवरग्राउंड हो या मिलिटेंटों के साथ बराह रास्त मुलविस हो, मुख्तलिफ जो भी वहाँ पे कार्रवाई की गई, उन्हें गिरफ्तार करने का पुलिस ने दावा किया। साथ ही आपको बता दूं कि रियासती पुलिस के चीफ दिलबाग सिंह के मुताबिक इस वक्त घाटी में 250 से जायद मिलिटेंट जो हैं वो सरगर्म हैं। रियासती पुलिस सोपोर यूनिट ने आज की इस गिरफ्तारी से जरूर इस बात की तरफ इशारा किया कि आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां और भी मुतवक्को हो सकती है। गिरफ्तार शुदा अफराद में से कई एक का ताल्लुक मकामी एरिया से है और उन पर इल्जामात है कि जो भी वहां पर अटैक कुछ दिन पहले हुए थे या गिरफ्तार होने से कबल उनके खिलाफ कई एक केस ऐसे हैं जिन पर उनके खिलाफ कार्रवाई लाजमी बनती थी। सोपोर, बारामुल्ला और आसपास के इलाके में आज की गिरफ्तारी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस को कहीं न कहीं लीड्स मिली है कि इस इलाके में अभी तक कितने मिलिटेंट सरगर्म हैं। कुल मिलाकर वादी में देखें तो सोपोर, बारामुल्ला और उसके बाद मुतअद्दिद इलाकों में कई एक बार मिलिटेंटों ने हमले भी किए और 35 और 370 की मनसूखी के बाद जो भी सूरत हाल वहां हुई, चाहे वो आम शहरियों के खिलाफ गोलियां चली या आम शहरी मारे गए हों, कहीं ना कहीं इनमें से कुछ लोग उसमें जिम्मेदार बताए जाते हैं। रियासती पुलिस ने दावा किया कि इस गिरफ्तारी से सोपोर, बारामुल्ला, पट्टन और आसपास के इलाकों में आम लोगों को कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। फारूक वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर। वहीं खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट से बड़ा इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में तकरीबन सभी बड़े टेरर ग्रुप्स की मीटिंग हुई है। क्लोज डोर मीटिंग में यह फैसला किया गया है कि कश्मीर में बड़े दहशतगर्दाना हमले को अंजाम दिया जाएगा। लश्कर, हिजबुल और जैश के टॉप कमांडर्स के बीच हुई मीटिंग में ISI के कई बड़े ऑफिसर मौजूद थे। और इस बीच खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी UNHRC में झूठ के पन्ने पढ़ पढ़कर बोल रहे थे कि जब सच बोलने की बारी आई तो वो बगैर पन्नों के ही उनके जबान पर आ गई। पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर पहली बार बड़ा कबूलनामा किया है। पाकिस्तान ने पहली बार कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बताया है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान की रियासत माना है। आज जेनेवा में UNHRC के सेशन में हिस्सा लेने के बाद पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बयान देते हुए
जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान की रियासत कहा है। Civil society organizations to go into the Indian state of Jammu and Kashmir and see for themselves. Into the Indian state of Jammu and Kashmir and see for themselves. Into the Indian state of Jammu and Kashmir and see for themselves. पाकिस्तान अब तक जम्मू कश्मीर को IOK यानी इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर बताता रहा है, लेकिन जेनेवा में पहली बार कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने सच कबूला है। आज पाकिस्तान ने UNHRC की मीटिंग में कश्मीर का मुद्दा उठाया। पाकिस्तान ने UNHRC में 115 पन्नों की रिपोर्ट दी। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने रिपोर्ट में कश्मीर को लेकर झूठे इल्जाम लगाए। पाकिस्तान की रिपोर्ट में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के कश्मीर को लेकर दिए गए बयानों का जिक्र किया गया। The Congress leadership should please look at what is happening within the country and speak in one voice as regards issues like J&K, as regards issues which matter for the country's national security. वहीं कांग्रेस ने पाकिस्तान की रिपोर्ट में राहुल गांधी के नाम को लेकर सफाई दी है। जेनेवा में पाकिस्तान के खिलाफ जमकर मुजाहिरा भी हुआ। सिंध और बलोच तबके के मुजाहिरीन ने POK में पाकिस्तान के जुल्म को लेकर इमरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।